चाय तुझसे इस कदर मोहब्बत हो गई है कि जानू बाबू सोना धनिया पुदीना का चक्कर नहीं बल्कि चाय की टफरी का चक्कर लगाने लगा हूँ। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से। अभी मैं देख लीजिए बीटेक चाय वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको बता दें, अभी मैं दरभंगा में हूँ। दरभंगा के इसको भटियारी सगाई बोला जाता है। इस जहाँ पे हम हैं इस साइड अगर जाइएगा तो नाका 5 के रोड में मिल जाता है। अगर उधर जाते हैं तो शुक्ला क्लिनिक है और ये जो है स्टेशन रोड में मिल जाता है। और यहाँ पे आप आ सकते हैं। और ये देख लीजिए आजकल जो है बहुत ट्रेंड में है चाय वाले, यानी इससे पहले जो था पटना में ग्रेजुएशन चाय वाली, इसके बाद यहाँ पे बीटेक चाय वाले, और अभी जो है काली मंदिर के पास पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाले। और यहाँ जो है इनसे हम जानकारी लेंगे, जो बीटेक चाय वाले जो खोले हुए हैं उनसे हम पूरा जानकारी लेंगे। देखिए पूरा रेट चार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए। यानी यहाँ देख लीजिए, आपको बता दें कि यहाँ जो है न्यू सेटअप किया जा रहा है। यहाँ देखिए पूरा चीज़ इधर उधर अभी बिखरे हुआ है, आपको लग रहा है, लेकिन यहाँ जो है न्यू सेटअप किया जा रहा है। इसलिए कि ये दुकान पहले दूसरा लोकेशन पे था, अब जो है जैसे ही ग्राहक आना शुरू हुआ है तो वैसे ही दूसरे जगह पे जहाँ पे ला के रखा गया है यहाँ पे। और यहाँ जो बैठे हुए हैं बीटेक चाय के जो है, और ये हमारे पत्रकार बंधु सब बीटेक चाय वाले हैं, वो हमारे यहाँ के हैं। हमारे यहाँ मतलब है कि हम लोग जो है मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड के रहने वाले हैं, इसलिए कि हम कुछ महीना से चलाते हैं। हमें जो है अपने प्रखंड के जो युवा हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए न्यूज बनाने से मोटिवेट भी होता है बहुत सारे लोग। हमें यहाँ तक पहुँचने में समझिए कि 7 महीना लगा है। कहीं ना कहीं मैं भी लेट हूँ और यहाँ पे हम पूरा जानकारी लेते हैं। और हमारे सारे मीडिया वाले हैं, सभी बोल रहे हैं कि एक ही साथ ले लीजिए वीडियो, इसीलिए कि कितना बार तंग कीजिएगा उनको। इसलिए कि वैसे ही अभी नया दुकान यहाँ पे सेटअप किए हैं, वैसे ही परेशान है। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनुराग रंजन है, घर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है और जो फुलपरास के 11 किलोमीटर अंतराल के अंदर है। और एजुकेशन में डिप्लोमा प्लस बीटेक है। मैंने जॉब कर रखा है, 6 महीने कर रखा है, जिसमें 18,000 से जॉब चालू हुई थी और 28,000 पे मैंने ख़त्म करा था। और उस समय ये बड़ी लैब में कुछ बड़ी उन्नति करने के लिए मैंने अपना जॉब को छोड़ दिया। ठीक, जो चंडीगढ़ में मैं जॉब कर रहा था। कोई कंपनी था? जी हाँ, शिव शक्ति कंपनी थी, एक प्राइवेट लिमिटेड थी। ये आपसे जानकारी चाहिए, बीटेक करके जी बहुत सारा काम किया जा सकता था, आपने चाय का दुकान ही क्यों खोले? सर लैब में कहते हैं ना कि लैब में अपग्रेडेशन के लिए कहते हैं, लाइन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक जॉब से आप अपनी नीड पूरा कर सकते हैं, ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं। एक बड़ा सपना पूरा अगर करना है तो आपको बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा। वो बड़ा बिजनेस या आप छोटा करके उसे बड़ा बनाइए या डायरेक्ट बड़ा पैसा खर्च करके बड़ा बिजनेस स्टार्टअप कीजिए, राइट। तो मेरे पास बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ा पैसा नहीं था, बिकॉज हम लोग एक मिडिल फैमिली से भी आते हैं और एक गाँव माइंड सेट से आते हैं। हमेशा हम अपने मेरे गाँव में भी एक जॉब सीकर माइंड सेट के रहते हैं अपने मिथिलांचल में। तो इस माध्यम से मैंने अपने मेरे फैमिली में पापा जी डॉक्टर हैं, चाचा जी जीओसी में मैनेजर हैं और दादाजी मिडिल स्कूल हेड मास्टर रिटायर्ड हैं। तो अप्रॉक्स मेरे फैमिली में भी सब जॉब माइंड सेट के हैं। तो मैंने भी इनको बात रखा कि मुझे बिज़नेस करना है। तो उन लोगों को ट्रस्ट नहीं हुआ कि मेरे बेटे को अगर 10 लाख 20 लाख खर्च कर दूं तो मेरा बेटा बिज़नेस संभाल पाएगा। ठीक है, तो मुझे तो करनी थी बिज़नेस। तो बिज़नेस तब चलता है कि जब आपका कोई कस्टमर जो है आपका प्रोडक्ट बार बार रीयूज़ करता है, तब आपका प्रोडक्ट हमेशा बिज़नेस के साथ चलेगा। तो मुझे एक पैसा था नहीं मेरे पास, तो मुझे कैसे एक ही बिज़नेस अच्छा लगा कि आप कम बजट में कम पैसा इन्वेस्ट करके आप अच्छे बिज़नेस को रन आउट कर सकते हैं। तो अभी तक जो है इसमें आप कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं? अप्रॉक्स इस शॉप में अप्रॉक्स 1 लाख रुपए तक हुआ होगा। बाकी अभी तक जो भी मैं दोनों शॉप है जो मिला के 1.5, जी हाँ, तो वहाँ कुछ समस्या होने की वजह से उसको छोड़ दिया। अप्रॉक्स 1.5 से 2 लाख रुपए यहाँ तक इन्वेस्ट हो चुका है। वहाँ छोड़ करके आप यहाँ? जी हाँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे चाय वाले के नाम से पहले फेमस हो चुके हैं, जैसे कि MBA चाय वाले, बेवफा चाय वाले पटना में, ग्रेजुएट चाय वाले, इस तरह से बहुत सारे चाय वाले फेमस हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आप भी किसी से मोटिवेट हुए हो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा, मैं अपना खुद का सेल्फ मोटिवेशन है मेरा, लेकिन हाँ मैं 2-3% ऐसे हैं जिसको मैं बहुत मानता हूँ। कहते हैं किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है ना, उस क्षेत्र में अपना गुरु चुनो, राइट। बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता, बिना गुरु के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, राइट। चाहे किसी भी माध्यम में हो, आप चाहे चड्डी बेचने वाले माध्यम में जाओ, किसी कंपनी में जाओ, गंजी बेचो, शर्ट बेचो, पैंट बेचो, किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो उस
फील्ड में उस आपको गुरु ढूंढना पड़ेगा। मतलब किसी भी तरह के दिखावा के पर्पज से, जैसे कि बहुत सारे लोग ट्रेंड कर रहे हैं चाय बेच के, जी ऐसा कुछ नहीं ना, आपका उद्देश्य है कि हम भी दिखावा के साथ साथ ये चाय का बिजनेस स्थापित किए, या फिर आपका ये उद्देश्य है कि इस स्टॉल को हमें आगे बढ़ाना है? जी हाँ। आगे बढ़ा करके जो है अलग अलग जगह पर जो है इनका आउटलेट खोलना है, ये उद्देश्य है आपका? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे अभी मैं बीटेक करके, मैं एक हाईएस्ट एजुकेटेड फैमिली से भी बिलोंग करता, पापा जी डॉक्टर, मैंने बताया अभी आपको। अगर उसके उतने बड़े फैमिली से होने के बावजूद अगर मैं यहाँ पे रोड पे, अभी तो थोड़ा मेरा शॉप अच्छा भी लग रहा है, इससे पहले एक नुक्कड़ टाइप का था, बिल्कुल टूटा फूटा जैसा लगता था, उसे भी मैं डेकोरेट किया था, तो वहाँ पर नॉर्मल था। वहाँ से हट के अगर इतनी बड़ी फैमिली से मैं आके चाय बेच रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि कुछ या फेमस होने के लिए या नॉर्मल कुछ टाइम के लिए आने के लिए चाय किया था। मैं एक आया हूँ कि जैसे मैं भी हूँ अपनी, जिसमें हमारे यूथ के जनरेशन को कुछ आगे बढ़ाने के लिए। हमारे यूथ में क्या है, नॉलेज बहुत होती है, ज्ञान बहुत होता है, बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन हिम्मत नहीं होता है। लोग क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, मेरे माता पिता कहेंगे। जैसे मेरे पापा जी डॉक्टर हैं, दादा मिडिल स्कूल हेड मास्टर हैं, चाचा जी मैनेजर रह चुके हैं। बिल्कुल मेरा उद्देश्य है कि अगर आप बस नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज वो हर किसी, मेरे पास नॉलेज है, ठीक है, इनके पास अलग होगा, इनके पास अलग होगा। आप जितने सारे बंदे, हर पर्सन के पास एक नहीं 10-10 नॉलेज होगा, लेकिन हिम्मत की वजह से कोई इनको नॉलेज नहीं कर पाता, गाइड नहीं कर पाता है। समाज क्या कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग। जो पर्सन इस बंधन को तोड़ दिया ना, तो समाज में नंबर 1 आएगा। वही एक बात बताइए, आप कितने दिनों से यहाँ पे चाय स्टॉल खोले हुए हैं? यहाँ पे ये मैं अभी मैं 12 तारीख को किया था, 12 सितंबर। इससे पहले कहाँ था? इससे एक 100 मीटर आगे जो चौक है, एक भटियारी सराय चौक है, मैंने वहाँ स्टार्टअप किया। जी हम कितने दिन पहले? वहाँ 13 मार्च को ओपन किया था मैंने। 13 मार्च। जी हाँ। लमसम 6-7 महीना। हाँ 7 महीना हो ही रहा, 7 महीना से एक्स्ट्रा ही हो गया, 4-5 दिन पहले हो गया, ज़्यादा हो गया। आपका सर स्टॉल किस तरह से चल रहा है, ये बताइए। आपके वहाँ से बेस्ट है, जो रिलेशनशिप होता है वो किससे चल रहा है? बड़ी मोहब्बत हमारे और कस्टमर के बीच इस तरह से मोहब्बत हो गई है कि हमें बहुत प्यार मिल रहा है। बहुत ही अच्छा बात कहे हैं ये। जी हाँ। चाय बेच करके प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय बेच करके प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ये रोजगार कैसे नहीं दे सकता है? जी बिल्कुल बताइए। सर, मैं एक स्टोरी के माध्यम से कहना चाहूँगा। लोग गवर्नमेंट को, खुद को, अपने माता पिता को, अपने समाज वालों को कोसते कि मैं उनकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा, राइट। ये क्या होता है, एक राम और श्याम होता है, राइट। उनके पास खेती के समय, धान का खेती का समय है, और उसमें क्या होता है, राम 6 महीने का फसल, 4 महीने का फसल होता है, और धान का खेती हुआ। राम का फसल 4 महीने में अच्छा हो गया, और श्याम का फसल ख़राब हो गया, ठीक है। तो राम का फसल क्यों अच्छा हो गया और श्याम का फसल क्यों ख़राब हो गया, ठीक है। तो पर्सन को राम ने क्या किया, अपने टाइम पे फसल को अच्छा देखा, खाद दिया, पानी दिया, जानवर से बचा। लेकिन श्याम ने क्या किया, कुछ मेंटेन नहीं किया, बुआई कर दिया, उसने छोड़ दिया, कभी कभार देखा नहीं देखा, कोई मैटर नहीं करता है, राइट। जिम्मेदार कौन है फसल के ख़राब होने का? वो खुद है। श्याम खुद जिम्मेदार है कि मेरा फसल टाइम नहीं दिया, और राम ने अच्छे से टाइम दिया। वैसा ही इस जीवन का होता है, जो व्यक्ति अपने कैरियर के पीछे समय देता है, उसका रेख देख करता है, समय के अकॉर्डिंग अपने कैरियर पे टाइम देता है, उसका फ्यूचर बनता है। जो अपने टाइम के अकॉर्डिंग नहीं करता, मटरगस्ती करता है, उसका फ्यूचर खराब हो जाता है। जो व्यक्ति सही से पढ़ाई किया होगा, सब कुछ मेंटेन किया होगा, तो उसे ज़रूर होगा, उस जो हासिल करना चाहेगा वो होगा। गवर्नमेंट कैसे नहीं, जॉब बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं निकालती है, कहते हैं इस कलयुग, इस समय में अधिकार मांगने से नहीं, अपना हक मांगने से नहीं, बल्कि छीनने से मिलता है। अगर आपके अंदर दम है, मोड क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं है, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, मोड क्वालिटी है, तब आपके पास जॉब भी रहेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। देखिए समाज में जो है कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट, अपने बिहार के समाज में गवर्नमेंट जो जॉब करता है वही लड़का पढ़ा लिखा है, जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है वो नहीं पढ़ा लिखा है। उस पर आप क्या कहेंगे? जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है वही अच्छा लड़का है, उसने ही पढ़ाई किया है। जिसने गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाया वो अपने बाप का रुपया उड़ाया है। नहीं इस सर, तरह की भावना है अपने गवर्नमेंट है। मिलता है भाई, और ये भी है अपने समाज में, खास करके जो लोग जिसके पास अगर सरकारी नौकरी चाहे वो चपरासी क्यों नहीं हो, तो उसका जो शादी के मामला, तो कहता है सबका लड़का गवर्नमेंट जॉब में है कि नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। ये नहीं देखता है कि बिजनेस कर रहा है लड़का और क्या कर रहा है, ये चीजें देखता है। अगर आप लड़का गवर्नमेंट जॉब में है कि आप नहीं, कहिए कि हम तो ये चीज अपने समाज में चाय बुराई बेचते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? वही बात आपको बोलेगा कि चाहिए न बेचे छी, बिल्कुल कहते। फलना के बेटा के देखी पढ़ के चपरासी के नौकरी कर रहा है। ये संबंध आप कहीं भी इस जॉब वाले से ज्यादा सैलरी क्यों नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उस जॉब वाले की ही इज्जत है गांव घर में, न कि
आपका, इस पे आप क्या कहेंगे? सर मैं इसको भी मैं कहानी के माध्यम से ही बताना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है ना प्रूफ के साथ बिलीव करता है ना। एक बंदर होता है, ठीक है सर, एक बंदर होता है, क्या होता है, एक पिंजरा होता है, ठीक है, पिंजरा में केला डाला रहता है, राइट, बंदर के पीछे डाला हुआ है, ठीक है, मतलब पिंजरे के बाहर बंदर है और अंदर केला डाला हुआ है, ठीक, और पिंजरे के बाहर बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, ठीक है। तो बंदर ने क्या किया, केला देखा, केला को अंदर हाथ घुसाया, केला पकड़ के निकाल रहा है, केला पकड़ के निकाल रहा है, केला पकड़ के निकाल रहा है, खींच रहा है, लेकिन केला नहीं निकल रहा है। वो बंदा केला को छोड़, बंदर जो है केला छोड़ भी नहीं रहा है, नहीं छोड़ा, परेशान हो रहा है केले को लेके। पीछे से आगे से लोग सब लाठी भी मार रहा है, डंडा मार रहा है और डरा भी रहा है बंदर को कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन छोड़ नहीं रहा है केला को बंदर। लेकिन बगल में पैसा है, उसी पैसा से वो बंदर चाहे, एग्जाम्पल के तौर पर, बंदर तो पैसा यूज़ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए वो बंदर पैसा को समझ सकता है कि पैसा से हम एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा हम केला खरीद सकते हैं, राइट सर, है ना। तो केला को छोड़ के पैसा से खरीद लेगा। लेकिन यही मानसिकता होती है इंसानों की। लोग ने एक नज़रिया बना लिया कि सरकारी नौकरी दुनिया में सबसे बड़ा काम है, नौकरी है, आप उसे डंडा से मारिए, गोली से मारिए, बारूद से उड़ा दीजिए, लेकिन भैया वो नौकरी को ही, सरकारी नौकरी को ही बड़ा मानेगा। लड़का चाहे कितना ही बड़ा बिजनेसमैन क्यों नहीं हो, तो लड़का अधिकांश लोग उससे शादी करना नहीं पसंद करता है, क्यों? अगर चाहता है कि चपरासी क्यों नहीं हो, उसके साथ शादी कर देता है। जी बिल्कुल सर, ये चीज़ वो क्या होता है ना, सरकारी नौकरी कंफर्ट जोन है। सरकारी नौकरी के, सरकारी स्कूल में हर मास्टर बनना चाहेगा, हर आदमी मास्टर बनना चाहेगा, लेकिन उसी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहेगा। बिल्कुल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे एक ही बात मैं बताऊंगा, जब इंसान कहते हैं परिवार सबसे बड़ा परिवार होता है दुनिया में, अगर उससे साथ दे दिया तो बहुत आगे बढ़ोगे, नहीं देता है, अगर आपके अंदर जज्बा है दुनिया से लड़ने का, तो आगे बढ़ेंगे। दो ही कंडीशन है, परिवार साथ दे या खुद में दम है तो। ये आप जो चाय स्टॉल खोले थे, तो इससे पहले आपका जो मम्मी पापा है, घर से गार्जियन कुछ बोला था कि नहीं? अब यही बोलने वाला हूँ, ठीक है। पिताजी का भी था कि मेरा बेटा को नौकरी करे, सरकारी नौकरी ही करे, ठीक है। मैंने SSC में पेपर भी दिया था, मैं निकल भी गया था, और एक्चुअली उस टाइम में था डिप्लोमा पास आउट ही था, मैंने पेपर दिया, फर्स्ट टाइम पे ही निकल गया था मेरा। तो मैंने चला कि मेरा भी उस टाइम से एक होता है ना, उस टाइम में एज भी नहीं था, तो गर्मी खून में कुछ ज़्यादा ही था, तो मैं इसको इग्नोर किया, छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि प्राइवेट, सरकारी में कितना नॉर्मल सैलरी देगा स्टार्टिंग में, लेकिन क्या उसमें बंद के रहना, प्राइवेट में जितना एक सिग्नेचर करूँगा ना तो उसका भी बहुत पैसा मिलता है। खुले में खुला बोलता हूँ, जो होता है प्राइवेट में जितना दम है ना आपके अंदर, उतना पैसा मिलता है। क्या इनकम 3 से 4 महीना हो गया आपको? मैं एग्जैक्टिव बता देता, अप्रॉक्स क्यों बताऊँगा, हाँ बताइए, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टिव बता दूंगा। मेरा 10 रुपये से लेके 65 रुपया चाय और कॉफ़ी है, राइट। मेरा ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही फिक्स रेट है 20 रुपया, जितना सारा चार्ट में लिखा हुआ है सभी आपके पास अवेलेबल है, टोटल अवेलेबल है, बस एक तंदूरी चाय छोड़ के, ठीक है, टोटल अवेलेबल है। मेरा अप्रॉक्स 10 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, 35 रुपये, 40, 45, 65 हर चाय पर डे निकलता है, ठीक है। पर डे की अगर मैं बात करूं तो 400-500 कप निकलता है, और उसमें से कौन 30 का है, 35 का है, आंकड़ा नहीं रहता है। प्रॉफिट की बात करें तो एवरेज लेके अगर चलते हैं तो हाँ। 30 का एवरेज लेके चलते हैं, मतलब सेल आउट का नहीं, मतलब हाँ। पर कप का 30 का रेट 20 रुपये ले लीजिए, क्योंकि 30 रुपये बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पे एक 11th-12th का बच्चा है, तो ये 30 रुपये का अफोर्ड नहीं करेगा कोई, है ना। तो अप्रॉक्स लीजिए 20 रुपये, हर को मैनेज करके 20 रुपये ले लीजिए, राइट। तो अप्रॉक्स पर डे का 2000 रुपये प्रॉफिट इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में। आने वाले टाइम में दोस्त लोग का, भाई लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। बीटेक चाय वाला एक हाई लेवल पे जाएगा, और जितने हमारे जैसे जितने भी नवयुवक है, मैं उन्हें सपोर्ट करूंगा कि आप बीटेक चाय अगर नहीं माइंड सेट हो रहा है तो आप हमारा फ्रेंचाइज, मैं फ्रेंचाइजी सेल कर रहा हूँ, तो अभी मेरे फ्रेंचाइजी का कॉस्ट सिर्फ 40,000 रुपया, राइट। 40,000 लीजिए, आराम से बिजनेस को बीटेक चाय वाला का इस्तेमाल करिए, आराम से पैसा छापिए। मतलब 40,000। सबसे बड़ी सवाल ये है कि अगर कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप 40,000 चार्ज कर रहे हैं, और 40,000 में आप उन्हें क्या सुविधाएं देना चाहते हैं? क्या सब सुविधा देंगे? सुविधा ये बीटेक चाय वाला का उनका मार्केटिंग का, फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप से आप रूम बनाइएगा, मॉडिफाई अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है। सारी सर्विसेज जो है आप अपने स्तर से दीजिए। आपको क्या लगता है कि 40,000 में मॉडिफाई हो जाए? ये वो चार्ज है, फ्रेंचाइजी का चार्ज है, लोगों के लिए लोगों का चार्ज है 40,000 रुपया, ठीक है। अभी स्टार्टअप है ना, लाइसेंस का मैं चार्ज एग्रीमेंट आगे से हुआ है आपका? जी हाँ, टोटल डॉक्यूमेंट मेरा क्लियर है। 40,000 रुपये मेरा चार्ज है, मतलब लोगों का चार्ज है। उसके बाद मार्केटिंग, अगर आपके मान लीजिए आप हमसे फ्रेंचाइजी लिए, तो आपसे हम 40,000 लेंगे। आप मान लीजिए आपके पास किसी एरिया में सुपौल में गए,
सुपौल में बिजनेस चला रहे हैं, राइट। आपके पास 100 कस्टमर आ रहे हैं, उस 100 कस्टमर को 1000 कस्टमर में कैसे कन्वर्ट करना है वो बीटेक चाय वाला करेगा। आइडिया कब मार्केटिंग क्या करना है, क्या कैसे करना है, क्या कब कैंपेन रखना है, टोटल हमारा रहेगा मार्केटिंग का। वहाँ का बिजनेस कैसे संभालना है वो बताएंगे, और वहाँ पे जो पर्सन फ्रेंचाइजी लेगा वो संभालेगा। मतलब टाइम टू टाइम आप वहाँ पर सेमिनार आयोजित कीजिएगा, हाँ, टोटल रहेगा। इन्वाइट कीजिएगा, लोगों को मोटिवेट कीजिएगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह बिल्कुल से आप अपने फ्रेंड जो आपके माध्यम से फ्रेंचाइजी लेते हैं उनका आप सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल एक बिल्कुल ही शब्द में है, अगर आप यहाँ से फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा मार्केट में किस तरह से चलना। आप जैसे कि फ्रेशर हैं तो फ्रेशर को तो पूरा चीज़ पता नहीं है। बस समझना है कि वहाँ पे जो आपका शॉप जहाँ पर रहेगा फ्रेंच बीटेक चाय वाला का, जो आपका ऑनर वहाँ पे काउंटर रहेगा, उसे बस संभालना है, रेख देख करना है। वहाँ के टोटल मेंटेनेंस टोटल मेंटेनेंस और मेरा रहेगा, बीटेक चाय वाला का और रहेगा। लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे, जो युवा बहुत सारे क्या कहते हैं अपने यहाँ कोर्स कर रखा है और वो भी रोजगार के लिए इधर इधर भटक रहा है, उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बहुत सारे युवा है कि अपना टाइम खपा लेता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में भी। अपने यहाँ है कि क्या होता है कि गवर्नमेंट की तैयारी जॉब में पूरा एज बीत जाता है, इसका युवा अवस्था बीत जाता है, लास्ट में इसका गार्जियन क्या करता है, शादी कर देता है। इसके बाद इनको समझ में नहीं आता है कि अब क्या करेगा, फैमिली प्रेशर आता है। उन युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? डियर दोस्त, आप जो भी पर्सन यहाँ पे देख रहे हैं, आप हमारी बात सुन रहे हैं, तो एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, कैरियर ज़िंदगी में पैसा कमाना है। 8 घंटा और 12 घंटा जॉब, हमेशा 8 से 12 घंटा काम करना ही है। तो काम वहाँ करो जहाँ मोर बेनिफिट आपका बने। कहते हैं कि जहाँ लाइन के साथ बोलना चाहूँगा, मारना है तो डायनासोर मारो, गिर मारने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करें। समझ रहे ना? काम करना है तो बड़ा काम करिए, उतरिए बड़ा काम करने के लिए। भले जैसा काम करना, 8 से 12 घंटा 16 घंटा काम करना ही पड़ेगा, तो बड़ा काम करने में उतरिए। अब मान लीजिए आप जॉब करिएगा, आप तैयारी करिएगा, 5-6 साल करना है, उसके बाद 5-6 साल में उसका 5 लाख जरूर खर्चा होगा। अगर सरकारी नौकरी करिएगा तो घूस देके करते 15-20 लाख रुपये खर्चा होगा। नौकरी 25,000-30,000 मिल रही, सैलरी मिल रहा है, 30,000 मान रहे। अभी नॉर्मली कहीं भी जॉब मिल रहा है सरकारी 22,000 से लेकर 30,000 के बीच में मिल रहा है, राइट? बिल्कुल। अगर 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया देके सीटेट करके आप मास्टर की नौकरी अचीव कर लेते हैं, उसमें भी देना पड़ता है, देना ही पड़ेगा। पास हो जाते फिर भी रिश्वत देना ही पड़ेगा। आपको मिल भी गया सीट, उसके लिए भी आपको देना पड़ेगा। अभी इस टाइम के अकॉर्डिंग अभी हर नवयुवक के, अगर आपके पास 18 साल से ऊपर हैं तो अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ ना बने, है ना? आपके पास ऑनलाइन कमाने के मोबाइल हर बंदे के पास है, 1.5 GB सभी को मिल रहा है। उस 1.5 GB का ऐसा यूज़ करिए ना, आपका पॉकेट खर्चा आपका निकलना चाहिए। क्योंकि सर बिल्कुल बोला जाएगा सर। अगर वही मैं बोल रहा था अभी कुछ टाइम पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, 5 साल 6 साल दे रहे हैं तो टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद मान लीजिए नौकरी होगी या तो 10-15 लाख रुपया लगेगा, आपको 25,000 की सैलरी भी मिलेगी। तो आप पहले वो जो 10 लाख रुपया है जो आपने दिया है जो जॉब को अचीव करने के लिए, आप वो पैसा कब तक आप रिकवर करेंगे? फिर वो रिकवर करने के बाद आप प्रॉफिट कमाइएगा। फिर मकान कब बनाना है, बच्चे हो जाएंगे, उस पर कब खर्चा करना है, बीवी हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, मम्मी के पास कब पैसा खर्चा करो, माँ बाप को कब घुमाओगे फिराओगे, गाड़ी कब लोगे 4 व्हीलर, सब बुढ़ापा में शौक पूरा होगा। देखिए, तो आपने हमारे सभी चैनल को इतना टाइम दिए, कीमती समय, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी चैनलों की तरफ।